हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास की टाइमिंग हमने थोड़ा जल्दी शिफ्ट की है क्योंकि शाम के टाइम पे काफ़ी सारा दोस्तों काम रह सकता है, जिस कारण से दोस्तों आज की लाइव क्लास को हमने पहले शिफ्ट किया है। हम दोस्तों आपको करवा रहे हैं एमसीक्यू ऑफ फर्स्ट पेपर। और एमसीक्यू ऑफ फर्स्ट पेपर में दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है टू डायमेंशन यानी कि 2D। ये चैप्टर नंबर 8 होने वाला है दोस्तों। इस फर्स्ट पेपर में कुल मिला के 9 चैप्टर आपके रहेंगे और इसमें 8वां चैप्टर हम लोग अब लेकर आ रहे हैं यानी कि टू डायमेंशन। और टू डायमेंशन भी दोस्तों एक बड़ा चैप्टर रहने वाला है। इससे आपके बहुत से प्रश्न आपको दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम टू डायमेंशन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18-19 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 2D में कई सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे कि पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाती है, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करेंगे, उससे दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन की हम बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस दोस्तों बनते हैं। इसके अलावा पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ लाइंस, इससे दोस्तों कई सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फिर इसी में आपका 2D में कोनिक सेक्शन दोस्तों आ जाता है, जिसमें हम सर्किल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद हम पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, और एलिप्स, इसके बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। तो काफ़ी दोस्तों ये लंबा ये टॉपिक हो जाता है और सभी के सभी जो टॉपिक्स हैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो 2D में हम इन्हीं सभी टॉपिक्स पर आपको बहुत प्रॉपर एमसीक्यू दोस्तों करवाने वाले हैं। ये पीवाईक्यूज रहेंगे पहले, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आए हैं, उनको हम दोस्तों करवाएंगे, देन आपको सुपर एमसीक्यू उनके करवाएंगे। तो 2D अलग है, फिर इसके बाद 3D के अलग टॉपिक्स हैं, उनको हम अपने जब पेपर सेकंड जब हम करवाएंगे, क्योंकि अभी तो दोस्तों आपका चल रहा है फर्स्ट पेपर, तो पेपर सेकंड की जब आपकी एमसीक्यू की सीरीज चलेगी उसमें हम दोस्तों उसको करवाएंगे, ठीक है। तो आज हम दोस्तों आपको 2D के सुपर एमसीक्यू करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज है पार्ट नंबर 1 एंड दिस इज एमसीक्यू ऑफ टू डायमेंशन। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपका स्ट्रेट लाइन से संबंधित है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ लाइन, दिस line and cuts the intercept of equal length from the axis is okay। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ये कह रहा है कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से पास होती है और इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट को कट करती है ऑन द एक्सिस, उस लाइन की हमें इक्वेशन दोस्तों निकालनी है। ठीक है, पहले आप समझिए इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपकी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, यानी कि अगर आप कहें ये जो इंटरसेप्ट है अगर इसकी वैल्यू a है, तो ये भी दोस्तों आपका क्या है, a के बराबर है। ठीक है, तो जब भी हम लाइन की इंटरसेप्ट वाली फॉर्म निकालते हैं तो उसका वैल्यू होती है भाई x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। तो पहले तो आपकी लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अब आपको कह रखा है कि जो a और b हैं दोनों बराबर हैं, यानी कि ये a होता है b होता है, ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर से हो जाएगा भाई x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए बराबर 1, यानी कि जो x प्लस वाई है वो a के बराबर होगा। पहले तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो लाइन है, जो दो लाइन है उनके इंटरसेक्शन के पॉइंट से गुजरती है, कहने का मतलब है कि हमें पहले ये जो दो लाइन है, इन दो लाइन मान लेते हैं यहाँ कहीं पर दोस्तों ये इंटरसेक्ट करती होगी। जैसे मान लेते हैं एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, ये कहीं किसी पॉइंट पर दोस्तों इंटरसेक्ट करती होगी, ये पॉइंट। तो बेसिकली हमें ये पॉइंट निकालना है, ओके। और वो जो पॉइंट होगा वो डेफिनेटली इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो बस यही हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप ये करें कि जो लाइन है ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करके पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो 3x माइनस 4y बराबर, इसको लिख लेते हैं -1, जाएगा भैया 5x प्लस वाई बराबर हो गया 1। एक काम करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो 5 को 20 और 3 23 बराबर हो जाएगा 4 में से एक गया 3, यानी कि x बराबर आ गया 3/23। ओके, ऐसे ही आप यहाँ से y भी निकाल सकते हैं।
इस इक्वेशन में रख लेते हैं 5x यानी कि 15/23 प्लस y बराबर 1 यानी कि 1 माइनस 15/23 हो जाएगा। ओके, 23 में से 15 गया यानी कि 8/23। ओके, यानी कि दोस्तों ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमें दोस्तों मिल गया है। ओके, ये है आपका। अब मतलब कि ये कहीं इधर कहीं होगा, वैसे तो मैंने इधर को बना दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी है हमें पॉइंट मिल गए कि 3/23 और 8/23 इन दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन जिसके इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है। तो बेसिकली ये जो लाइन की इक्वेशन है ये इस तरह की फॉर्म की है, x प्लस वाई बराबर a। तो ये कोऑर्डिनेट्स इसको जरूर क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि x की जगह पे यहाँ पर मैं 3/23 और y की जगह पे 8/23 रख दूंगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 11/23। ओके, सो फाइनली मुझे क्या करना है, a की वैल्यू जब मुझे मिल गई तो इसको मैं दोबारा से इस इक्वेशन में रख दूंगा। तो इट विल बी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 11/23। सो 23x प्लस 23y इक्वल्स 11। सो दिस विल बी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान सा प्रश्न था। हमें बस जो इक्वेशन की जो लाइन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो हमें पता होनी चाहिए। आपको हमेशा, मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की कई सारी फॉर्म्स बताई थी। हमने सबसे पहले दोस्तों आपको जो बताई थी कि लाइन की जो स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, जैसे कि y बराबर mx प्लस सी होता है, जहाँ पर c आपका y इंटरसेप्ट होता है, इसमें स्लोप है और इंटरसेप्ट है, तो उसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बाद फिर आपको बताई थी भाई पॉइंट फॉर्म, यानी कि अगर कोई लाइन है वो पॉइंट से गुजर रही है और स्लोप दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यानी कि स्लोप है और पॉइंट्स हैं तो इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। फिर हमने आपको बताई थी पॉइंट पॉइंट फॉर्म, जैसे कि आपके दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब आपका स्लोप नहीं दिया होगा लेकिन पॉइंट दिए होंगे, तो y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो इस तरह की दोस्तों मैंने आपको फॉर्म बताई थी। फिर एक ये वाली फॉर्म थी जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, यानी कि जिसमें इंटरसेप्ट दिए होते हैं। फिर एक आपकी परपेंडिकुलर फॉर्म होती है। ओके, यानी कि यहाँ से दोस्तों आपका एक परपेंडिकुलर दिया होता है P, और ये आपका एंगल दिया होता है। ठीक है, तो ये होती है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर P। तो ये दोस्तों मैंने आपको कई सारी फॉर्म्स बताई थी। ठीक, तो अब एक काम करिएगा, जो हमने स्ट्रेट लाइन आपको चैप्टर पढ़ाया है 2D में, उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो अभी हमारे कौन सी फॉर्म काम आई, अभी हमारी ये वाली फॉर्म काम आई। ठीक है, और वैसे जो जनरल फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये जनरल फॉर्म है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड दीज आर वेरियस फॉर्म्स। ओके, सो हमें दोस्तों इनको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ये ध्यान रखना, ये आपका जो पिछला प्रश्न मैंने आपको करवाया, ये आपका यूकेपीएससी लेक्चर 2018 का दोस्तों प्रश्न है। ठीक है, अगला देखेंगे, p बराबर है 1,2, q बराबर है 4,6, r बराबर 5,7, s बराबर है a, d। देन वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, दे आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। देन आपको दोस्तों बताना है कि a, b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों, जैसे पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के केस में दिस इज P, Q, R एंड S। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1,2, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,6। ठीक है, दिस इज 6। R की वैल्यू देखिए भाई 5,7, और यहाँ पर दे रखा है भाई A, B। सो बिकॉज दे आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो आपने क्या करना है, यहाँ से ए बी की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की दोस्तों एक खासियत होती है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वे आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ओके, सो यानी कि दिस लेंथ इज इक्वल्स, और ये लेंथ आपकी क्या है, बराबर है। ओके, यानी कि दोस्तों ये अगर मैं इसको ओ मान लूं तो ये मिड पॉइंट है। ओके, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो अकॉर्डिंग टू दिस जो ओ के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे भैया, बाय द सेक्शन थ्योरम। ओके,
क्या हो जाएगा 1+5/2, x1+x2/2। यहाँ से कितना हो जाएगा 7+2/2। तो यहाँ से जो O के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ जाएंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 6/2 विच इज 3, और हो जाएगा 9/2। ठीक है। अब ऐसे ही इधर साइड से देखा जाए, यानी कि SQ के कोऑर्डिनेट्स, मतलब यहाँ से दोस्तों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे कितना, A+4/2 और B+6/2। ठीक है। ओके। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। अब दोस्तों ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑब्वियसली बात है। ठीक। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा A+4/2 मस्ट बी इक्वल टू 3, यानी कि A बराबर हो जाएगा 2, 3×2 = 6 में से 4 गया 2। सिमिलरली B+6/2 मस्ट बी इक्वल टू 9/2। तो यहाँ से जो B की वैल्यू है 9 में से 6 गया 3, यानी कि A और B के जो कोऑर्डिनेट्स है दोस्तों आपको मिल जाएंगे, दैट विल बी 2,3। तो 2,3 इज द राइट आंसर, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका किसका है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक। और ये भी आपका पूर्व परीक्षा का प्रश्न, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं था इसमें। आपको सिंपली क्या करना है, PQRS है, यू कैन सी दैट। एंड इन दिस क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए जो पैरेललोग्राम है उसके जो लॉज हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल और बराबर होती हैं, और जो इसका डायगोनल होता है वे आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। तो मैंने आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को कब वो पैरेललोग्राम होगा, कब वो स्क्वायर होगा, कब वो रेक्टेंगल होगा, कब वो आपका क्या कहते हैं रोम्बस होगा, या बेसिकली कब वो आपका एक तरह से काइट की फॉर्म में होगा, ये सभी दोस्तों मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है। तो आप उसको जरूर देखिएगा। हमने काफ़ी मेहनत भी करी है उस टॉपिक में, और उसको बहुत ज़्यादा क्लासेस भी दी हैं। तो आप उसको अच्छे से देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर दोस्तों आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये भी आपका पूर्व परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन, UKPSC लेक्चरर मेंस का क्वेश्चन 2020 का। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, √AX प्लस √BY बराबर 1 है। तो ये किसको प्रेजेंट करती है, बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको खोलना होगा। तो जब इसको खोलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप दोस्तों क्या करें, स्क्वायर करें। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो हो जाएगा AX प्लस BY। ठीक है। AX+BY, और ये हो जाएगा +2 अंडर रूट में AX/BY बराबर 1, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ही ले आते हैं बराबर के इस तरफ। ठीक है। तो हो जाएगा भैया AX+BY बराबर हो जाएगा 1 - 2 रूट AX/BY, या इस 1 को भी इधर ले आओ, ये हो जाएगा AX+BY -1 बराबर हो जाएगा -2 अंडर रूट में AX/BY। ठीक है। क्योंकि आप इसको इस तरह से ही कर सकते हैं, अंडर रूट को मतलब एक तरफ ले आओ। ठीक है। या वैसे भी कर सकते थे कि भैया 1 - BX कर दिया, फिर इसका खोला स्क्वायर, फिर इसको लाना पड़ेगा, बात ही की पड़ेगी। ठीक है। तो दोनों केसेस में यही चीज होने वाली है। अब यहाँ से फिर से क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दिस विल गिव यू AX+BY -1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4AX/BY। वैसे दोस्तों आप चाहे तो डायरेक्टली रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, वैसे पैराबोला होता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी आप इसको समझिए कि भाई कैसे कैसे होता है। अब ये A+B+C का होल स्क्वायर है, तो दिस इज नथिंग बट A² प्लस B² प्लस C², फिर हो जाएगा 2AB, यानी कि 2AX/BY। ठीक है। फिर यहाँ पर से ये हो जाएगा माइनस में 2AX, मतलब कि ये, और माइनस में हो जाएगा 2BY। ओके।
और यहाँ से आप देखें तो ये हो जाता है आपका 4ax by। अब इसके बाद आप इस पार्ट को इधर ले आए तो दिस विल बी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 2ab xy ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस में हो गया 2ax माइनस में 2by प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या आ गई, इक्वेशन एक जनरल डिग्री की या जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन आ गई विद टू कोफिशिएंट। ओके, तो हमने आपको बताया है कि दोस्तों जो आपकी इस तरह की इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये इक्वेशन दोस्तों होती है जनरल सेकंड डिग्री की इक्वेशन विद टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो ये दोस्तों हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, कोनिक को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। बट इसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि डेल्टा क्या है, वो जीरो है या नहीं है। तो अगर डेल्टा बराबर जीरो है तो फिर इन दैट केस में ये पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करेगा। दूसरा है कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो डेल्टा अगर नॉट, अभी बताऊंगा भाई डेल्टा क्या है, अभी डेल्टा के बारे में बताएंगे। तो डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, कंडीशन देखते हैं कि वेदर एच स्क्वायर बराबर ए बी है। तो अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर है तो फिर ये दोस्तों क्या होता है, पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ए बी है तो फिर ये आपका हाइपरबोला होता है, ठीक है। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी है तो ये फिर इलिप्स हो जाता है, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस होती हैं। तो हमें सबसे पहले चेक करना है वेदर दिस इक्वेशन जो हमें दी हुई है, वेदर इट इज मतलब इसका जो डेल्टा है वो जीरो आता है या नहीं आता है। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो ये होता है, डेल्टा मीन्स ये होता है एच जी बी एफ एफ सी, ठीक है। ओके, सो ये होती है वैल्यू। अब यहाँ पर से हम सबसे पहले डेल्टा को निकाल के देखते हैं, कंपेयर करेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको कैपिटल ए बना लेते हैं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे कैपिटल ए और एच जी, यहाँ पर आप कैपिटल बी लिख लो एंड दिस इज सी, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना तक बना लेते हैं। तो यहाँ से हम कंपेयर करके इस फैक्टर को दोस्तों निकालेंगे और हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज जीरो नॉट, या इसको दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। आप पहले इस डेल्टा को चेक करें कि डेल्टा जीरो आता है या नॉट जीरो आता है, ठीक है। डेल्टा जीरो होगा तो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको सबसे पहले आपको ये चीज निकालनी है या नहीं निकालनी है, आपको ये चीज बता देगी। देखो यहाँ पर कहीं पर पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिया हुआ है दोस्तों। तो अगर कहीं पर पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको ये सब चुनने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपको डेल्टा बराबर जीरो है या नहीं है वो निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर नन ऑफ दिस दिया होता या फिर आपका पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया होता तो हमें इस फैक्टर को चेक करने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि ऑब्वियसली बात है कि डेल्टा क्या आ रहा होगा, डेल्टा क्या आ रहा होगा, नॉट इक्वल जीरो आ रहा होगा, मतलब एक स्टेप आपका बच जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली ये चेक करना है कि इन तीनों में से क्या चीज चल रही है, ठीक। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ से कंपेयर करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच। तो कंपेयर दोस्तों अगर आप करते हैं तो यहाँ से आता है भाई ट्वाइस ऑफ एच बराबर आता है, कंपेयर करें देखिए एक्स वाई के कोफिशिएंट, दैट इज माइनस ऑफ 2ab। तो ये हो गया, यानी कि एच की वैल्यू है माइनस ऑफ ab, ओके। एंड ए और बी, यानी कि ये वाला कैपिटल ए है वो है आपका ए स्क्वायर, और जो कैपिटल बी है वो है बी स्क्वायर, यू कैन सी दैट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करें तो एच स्क्वायर यानी कि आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड विच इज नथिंग बट एच स्क्वायर बराबर आ जाता है ए बी, यानी कि जो एच स्क्वायर है वो ए बी के बराबर है, कैपिटल ए कैपिटल बी होगा ना।
तो इस सेंस से क्या बन जाता है, पैराबोला बन जाता है। ठीक, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं। बस ये देख सकते हैं कि भैया अगर ऑप्शन में पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको इस डेल्टा नामक फैक्टर को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप चेक भी करके देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से डेल्टा ए बी सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज 1, कंपेयर करो। ठीक है, प्लस 2 एफ जी एच, एफ जी एच देखो यहाँ से आप निकालेंगे एच की वैल्यू तो दोस्तों हम निकाल ही चुके हैं, दैट इज माइनस ए बी। ओके, एफ की वैल्यू का मतलब हो गया 2by, तो इसका मतलब जो एफ है वो माइनस बी के बराबर है। और जी की हम बात करें तो 2gx, यानी कि दोस्तों क्या है, माइनस ऑफ ए के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से आप निकाले ए एफ स्क्वायर, यानी कि ये हो गया माइनस में ए स्क्वायर, एफ स्क्वायर का मतलब हो गया वही बी स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही बी जी स्क्वायर, तो मतलब बी का मतलब कैपिटल बी है, कैपिटल बी का मतलब हो गया बी स्क्वायर, और अगेन जी स्क्वायर, जी स्क्वायर का मतलब हो गया जी का है ए के बराबर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में सी एच स्क्वायर, सी की वैल्यू तो दोस्तों आपकी 1 है, और एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि एच क्या है, माइनस ऑफ ए बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके देखें तो ये आ जाता है भैया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर देखिए 1 2 3, यानी कि थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना दोस्तों यहाँ से क्लियर है कि इसकी वैल्यू आती है माइनस में 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 2 5 और 1 गया 4, तो यानी कि विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। देखो, तो अगर डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये चेक करना है कि वेदर इट इज पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। ओके, तो आप इस तरह से इसको निकालते हैं। ओके, और बाकी अगर सर्किल पता करना हो तो सर्किल के लिए दोस्तों क्या होता है कि सर्किल में कभी भी ये एच वाला फैक्टर नहीं होता है, एच वाला फैक्टर यानी कि वो 0 हो जाता है, और साथ ही साथ जो ए है और बी है दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जनरली जो सर्किल की इक्वेशन होती है उसको हम कैसे दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मतलब कि 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, तो सर्किल को प्रेजेंट करने का ये तरीका रहता है। तो ये सारी चीजें आपको हमने थ्योरेटिकल क्लासेस में बहुत अच्छे से बताई हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो देखा मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें यहाँ पर बता दी, तो अब आप आसानी से अन्य क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। ओके, एंड वैसे भी हम इसको डायरेक्टली टिक मार के पैराबोला ही कर देते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक, अगला देखेंगे। अगला देखो, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव ग्रेडियंट which passes through the point -5, 0 and is at distance 3 units from the origin is। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जिसका ग्रेडियंट पॉजिटिव हो। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप। ठीक है, यानी कि m क्या है, पॉजिटिव है, साफ साफ कह रहा है, जो कि इन पॉइंट से पास होती है और 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है। चलिए देखिए किस तरह से बनाएंगे। देखिए, मान लेते हैं मैं इसको थोड़ा आपको विजुलाइज करवा दूं किस तरह से होगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसका पॉजिटिव ग्रेडियंट है और -5, 0 से पास होती है। देखो -5, 0 वैसे बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए आपको, देखिए यहाँ पर कहीं पर रहा होगा -5, 0। ठीक है, ये और इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 3, दिस इज 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मान लेते हैं दोस्तों जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो आपकी क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है
और हमें स्लोप को भी कंसिडर करना है, मतलब ओरिजिन से पास नहीं हो रही, किसी पॉइंट से पास हो रही है और इसमें स्लोप को भी कंसिडर करना है, तो हम इसकी कौन सी फॉर्म लेंगे, इसकी स्लोप पॉइंट फॉर्म लेंगे। यही होती है इक्वेशन y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन, देखिए वाई वन तो पार्ट तो इसका जीरो है, एम एक्स माइनस एक्स वन यानी कि एक्स माइनस फाइव, यानी कि जो इक्वेशन है y बराबर हो गया एम एक्स माइनस फाइव। ठीक है, इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लेके देखिए, एम एक्स माइनस वाई माइनस फाइव बराबर जीरो, इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये कौन सी फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जो जनरल फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, यानी कि ये है लाइन एम एक्स माइनस वाई माइनस फाइव बराबर है जीरो, और ये क्या है दोस्तों, ओरिजिन है। ठीक है, अब ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी देर की, थ्री। ओरिजिन से लाइन की डिस्टेंस कितनी देर की, थ्री। अब ध्यान रखना है कि जैसे मान लेते हैं पॉइंट है ए वन कॉमा बी वन, ठीक है, इससे एक लाइन की डिस्टेंस को निकालना हो, जैसे मान लेते हैं ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। तो डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, ये डिस्टेंस सिंपली कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा ए एक्स की जगह पे रख देंगे ए वन, वाई की जगह पे रख देंगे बी वन प्लस सी, इसका मॉड बट्टे अंडर रूट में एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, अब इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, इस केस में ये केस है, देखो ये है, ये लाइन है, ये है ओरिजिन जीरो जीरो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, एम एक्स माइनस वाई माइनस फाइव बराबर जीरो, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, थ्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, डी यानी कि थ्री बराबर, अच्छा ये बाहर से पूरा मॉड होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड एम इंटू एक्स की जगह पे जीरो, वाई की जगह पे जीरो, डिवाइड बाय अंडर रूट में एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज वन। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा m। तो ये तो गया, m तो जीरो हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, फाइव बट्टे अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस वन, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गिव यू नाइन, ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस वन। सो ये हो जाएगा भैया नाइन एम स्क्वायर प्लस नाइन बराबर हो जाता है ट्वेंटी फाइव। सो नाइन एम स्क्वायर बराबर हो जाता है, पच्चीस में से नौ हो गया सिक्सटीन, तो एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा सिक्सटीन डिवाइडेड बाई नाइन। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस चार बट्टे तीन। बस हमें क्या रखा कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो वी विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज फोर बाई थ्री। ठीक है, हम्म, हम्म। अ, एक सेकेंड है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हमसे गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ठीक करिएगा, दिस इज एम, क्योंकि एम एक्स माइनस फाइव एम था ना, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गई, इसको चलो ठीक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिस इज फाइव एम बराबर जीरो, तो यहाँ पर भी हो जाएगा फाइव एम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइव एम, है ना, क्योंकि इसका पॉजिटिव मॉड लेंगे, तो हो जाएगा नाइन, दिस इज ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा नाइन नाइन एम ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा सिक्सटीन, मतलब ट्वेंटी फाइव यानी कि सिक्सटीन एम स्क्वायर, उल्टा हो गया ना, सिक्सटीन एम स्क्वायर, ये हो गया नाइन, तो एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा नाइन बाई सिक्सटीन। सो एम बराबर हो जाएगा कितना, तीन बट्टे चार, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, तीन बटे चार। ठीक है, तो हमें मिल गया। बस अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर पुटअप कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। तो y बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, दिस इज थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर एक्स माइनस फाइव इंटू थ्री बाई फोर, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, फोर वाई बराबर हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फाइव थ्री फिफ्टीन,
सो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 15 बराबर 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो 3x माइनस 5 प्लस, तो ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। हम्म, हम्म। एक एक गड़बड़ और हो गई इसमें, इसको ठीक कर लेंगे। दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, ये -5 है ना, दिस इज प्लस, -5,0 है ना, तो माइनस में इसका प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब उतने तक तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तक भी ठीक है, ये आपका प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने उसका मॉड ले लेना है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब हमारा ठीक है। बस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो 3x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल्स 0। सो 3x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल्स 0। सो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में रहा, बाकी तो कॉन्सेप्ट आप समझ चुके ही होंगे कि करना क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसका m पॉजिटिव है, इसका मतलब है m की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, स्लोप पॉजिटिव लेना पड़ेगा। -5,0 से गुजर रही है, ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। इस तरह की फॉर्म रहेगी। नाउ हमें ये देखना है कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस दी हुई है, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, सिंपली आप इसका यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, प्लेन में भी सेम कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो 3 बराबर हो जाएगा m × 0 माइनस वाई, ये प्लस होगा। ठीक है, +5m डिवाइडेड बाई दिस, एंड m की यहाँ से हमें पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 3/4 लेनी है, और उसके बाद उसको दोबारा से इसी फॉर्मूला में रख देनी है। आपको रिक्वायर्ड लाइन की जो मतलब इक्वेशन है वो आपको मिल जाएगी। ठीक, तो कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए जैसे अगर आपके सामने दो इक्वेशन दोस्तों दी हुई है, ये आपके पास लाइन है, इसकी इक्वेशन है। देखिए ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, दूसरी इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू, तो ये दोनों क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है। इसमें ध्यान रखना है कि ये और ये सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो सेम बनाओ, या फिर ऐसा दिया होगा या फिर क्या होगा, सेम रेशियो में होगा। ठीक है, तो पहले कोशिश करनी है कि दोनों के जो पैरेलल लाइंस हैं उनका ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई, डिफरेंस किस में होगा, इसमें सी वन और सी टू में, तभी जाके पैरेलल लाइंस बनेगी। तो इनके बीच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी वन माइनस सी टू, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस बट्टे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ भैया 8x प्लस 15y माइनस 34 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 8x प्लस 15y प्लस 31 बराबर 0, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या हो सकता है, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हो ऐसा लिखा हुआ, देखो 16x प्लस 30y, ऐसा हो सकता है, तब भी ये पैरेलल है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, यहाँ से पहले इसको इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहले यहाँ पर से आप दो कॉमन लेंगे, तो ये बन जाता है 8x प्लस 15y प्लस 31/2, तो तब आप इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अगर ऐसा दिया हुआ नहीं है तो भैया आप डायरेक्टली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली करेंगे, यहाँ पर है 8x प्लस 15y प्लस 31 बराबर 0। सो यहाँ पर से C1 C2 इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ से C1 है -34, C2 है 31, तो दोनों का डिफरेंस -34 -31 का मॉड डिवाइड में अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सो दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन। सो ये हो जाएगा 4 1 5 3 3 6 डिवाइड में 8 8 64 प्लस 15 15 की 225, सो 65 डिवाइडेड बाय 5 4 9 6 2 8 2, दैट इज 65/17, हेंस डी ऑप्शन इज राइट। ठीक, तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, बस थोड़ा जो चीजें हैं उनको समझना है।
हमेशा ध्यान रखना है कि दो लाइन्स हैं वो पैरेलल कब होती हैं, आइदर वो इस तरह की फॉर्म में है, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, दूसरी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। तो या तो इस तरह की फॉर्म में होंगी या फिर ऐसी होंगी, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, दूसरी है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल कब होती हैं, ध्यान रखो, ये दोनों लाइन पैरेलल कब होंगी, जब ए वन बट्टे ए टू बराबर होगा बी वन बट्टे बी टू। तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, नाउ इट शुड नॉट बी इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो ये दोनों लाइनें बिल्कुल क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइनें आपकी कोइंसिडेंट कब है, कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर, अगर ए वन अपॉन ए टू बराबर हो जाए बी वन अपॉन बी टू बराबर हो जाए सी वन अपॉन सी टू, यानी कि जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर है, तो कोइंसिडेंट का केस ही होता है, उसको बोलेंगे को इंसिडेंट। ठीक है, एंड दीज आर पैरेलल, पैरेलल। ठीक है, यानी कि एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी, दे आर पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंट, एंड दे आर ओनली कोइंसिडेंट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थोड़ा समझिए। ओके, तो ऐसे हम इसको बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे भैया, द फोकाई ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ एलिप्स, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद इसेंट्रिसिटी 2 इज। मतलब कि एक हाइपरबोला है, उसके जो फोकस हैं वो इलिप्स के फोकाई यानी कि फोकस के संग कोइंसिडेंट हैं, एंड आपको ये बताना है कि भैया जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, ठीक है, अगर उसकी इसेंट्रिसिटी 2 है तो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए, इसमें आपके सभी तरह के क्वेश्चन रहेंगे, स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, साथ ही साथ आप दोस्तों ये भी देख रहे हैं कि भैया मतलब कि कॉनिक सेक्शन के भी आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको काफ़ी हद तक काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाए, सबसे पहले तो आपको जो हाइपरबोला है उसके कॉनिक्स को, मतलब कि उसके जो फोकाई है उसके कोऑर्डिनेट्स को निकालना आना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, हमें ये पता है कि जो हाइपरबोला है, सॉरी पहले एलिप्स दिया हुआ है, तो पहले आप एलिप्स के निकालिए दोस्तों यहाँ पर से। तो सबसे पहले हम एलिप्स को ध्यान से देखें, तो ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन है 9 इक्वल्स 1 है। सो द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि देखिए इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से ए स्क्वायर आ गया आपका 25 एंड बी स्क्वायर बराबर आ गया 9। सो ए बराबर है 5 एंड बी बराबर है 3, यानी कि इसमें ए की वैल्यू क्या है, बी से बड़ी है। तो अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो दोस्तों ये कैसी एलिप्स है दोस्तों, ये आपकी हॉरिजेंटल एलिप्स है। ओके, ये आपका ए है और ये बी है। अगर ए की वैल्यू लेस देन बी होती तो इस केस में कैसी होती है, ऐसी एलिप्स होती, यानी कि वर्टिकल एलिप्स होती। ठीक है, तो अब अगर ऐसा है केस, तो इसका जो फोकस होता है वो कहाँ पर होता है, ए ई कॉमा जीरो पे एंड माइनस ए ई कॉमा जीरो पे। ठीक है, ये इसके फोकस होते हैं। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, इसेंट्रिसिटी चाहिए, है ना। इसेंट्रिसिटी अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ इलिप्स, सो इट इज ऑलवेज लेस देन 1, इन केस ऑफ हाइपरबोला इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। बट इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1 माइनस माइनर एक्सिस, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं, माइनर एक्सिस कौन है दोस्तों, वो है ये, और मेजर एक्सिस क्या है, वो ये है, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे माइनर एक्सिस टोटल कितनी होगी, वो होगी ट्वाइस ऑफ बी, यानी कि 6।
दिस इज माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या हुई, ट्वाइस ऑफ ए दैट इज 10। बट इतना लिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाना है, तो सिंपली आप इसको इस तरह से लिख दीजिए। तो ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 9/25। तो यहाँ से जो ई की वैल्यू है वो जाएगी भैया 4/5, ठीक है, विच इज लेस देन 1। तो इसका मतलब हमने एलिप्स सही निकाला है, ठीक है, यानी कि जो हमने एसेंट्रिसिटी निकाली है बिल्कुल सही निकाली है। तो अब आपको निकालना है ए ई। फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो ए ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 5, और ई की बात करें तो कितनी है, 4/5 कॉमा 0। तो यहां से दोस्तों कितना आ जाएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 4,0 एंड -4,0, ठीक है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गए। अब आपको कह रहा है कि जो हाइपरबोला है उसका फोकस भी यही है, उसके फोकस भी यही है। और अब आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला जिसकी सेंट्रिसिटी 2 के बराबर है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला का जो फोकस है वो यही है, ठीक है, यानी कि हाइपरबोला का जो a इंटू ई है वो 4 के बराबर है, लेकिन इसेंट्रिसिटी इसकी 2 दे रखी है। तो यहाँ से a इंटू 2 बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 4/2, दैट इज 2, यानी कि उसका जो a है वो 2 के बराबर है। इसी तरह से अब आपको क्या निकालना है, उसका इसेंट्रिसिटी की मदद से आपने क्या करना है, इसका b वैल्यू निकालनी है। b क्या रहा होगा, तो b की जो वैल्यू है दोस्तों इसेंट्रिसिटी की मदद से मिल जाएगी दोस्तों। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस, वही अगेन माइनर एक्सेस, मतलब कि यहाँ पर आपका माइनर की जगह पे मतलब कॉन्जुकेट और जो आपके ट्रांसफर्स एक्सेस है उसका फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। सो दिस विल बी 1 प्लस, यहाँ पर हम इस फॉर्मूला की मदद से इसको निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, 1 प्लस दिस विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं तो ए हमारा ट्रांसफर से हो गया, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है आपकी 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टे 4, ठीक है। तो ई की जो वैल्यू है वो तो आपको गिवन है, ये आपको कितनी गिवन है, 2 गिवन है। तो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बट्टे 4, यानी कि 4 माइनस 1 बी स्क्वायर बट्टे 4। तो ये जाएगा 3 गुणा 4 बराबर हो गया बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 12 आ गई, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक हो गया। तो ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया। नाउ वी नो दैट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 4 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 12 बराबर 1। हैंस दिस इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। सो ए ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो समझिए भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना था। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जो ये एलिप्स है वो कैसी बन रही है। पहले तो ये देखो, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए और बी, ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी है। तो ये आपकी एक एक हॉरिजेंटल दोस्तों एलिप्स है, और हॉरिजेंटल एलिप्स है तो फिर उसके जो मायने होते हैं सारे चेंज हो जाते हैं। देखो हर चीज को मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। एक हॉरिजेंटल इलिप्स है तो उसका जो, अगर उसका वर्टेक्स मतलब उसका सेंटर ओरिजिन पे है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो उसका जो फोकस है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0 है। वहीं अगर दोस्तों अगर ये वर्टिकल एलिप्स होती तो इसका जो फोकस है वो वाई एक्सिस पे दोस्तों लाई करता है, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 कॉमा बी ई या 0 कॉमा माइनस बी, इस तरह से हम इसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीजें उसी हिसाब से चेंज हो जाती हैं। अब क्योंकि
आपसे कह रहा है कि हाइपरबोला है जिसका फोकस इसके संग कोइंसाइड करता है। तो अगर उसका जो फोकस जैसे मान लेते हैं इसका ए कॉमा जीरो, तो एक हाइपरबोला इस तरह से रहा होगा ना, ये जिसका फोकस क्या कर रहा है, इनके संग कोइंसाइड कर रहा है। तो अब ये उसकी क्या होगी दोस्तों, जैसे हम बात करेंगे, ये इसका भी कोऑर्डिनेट्स ऐसे होगा ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो, इस तरह से ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं पर ए कॉमा जीरो माइनस में, और यहाँ पर ए कॉमा जीरो होगा। इसका मतलब ये इसकी क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ये इसकी क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस है। ठीक है, दिस इज ट्वाइस ऑफ बी। तो हमें हमें क्या करना है, इन्हीं की वैल्यू को निकालना था। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ से हमने इसेंट्रिसिटी को कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 4/5। उसके बाद हमें फोकस के कोऑर्डिनेट मिल गए 4,0 एंड -4,0। अब क्योंकि इसेंट्रिसिटी इसकी यहाँ पर 2 दी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसकी ए की वैल्यू निकाली। देखिए अब बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा जो हाइपरबोला है उसका अलग केस है। ये इसके लिए यहाँ पर है -a,0 एंड a,0, ये दोनों अलग अलग है। इस ए से कंपेयर नहीं करना, या आप चाहें तो इसको मैं कैपिटल ए में लिख सकता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। -a,0 नो, इस केस में क्या है, कैपिटल ए ई बराबर है 4। इसका जो फोकस है वो कैपिटल ए ई कॉमा जीरो करके मान लो। तो इस केस में जो कैपिटल ए है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 के बराबर आ जाएगी। तो ए स्क्वायर क्या होगा, 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये सब क्या है, आपका कैपिटल है। ऐसी जो ये बी वाला है वो आप उसको कैपिटल बी मान लो, तो कैपिटल बी का स्क्वायर बट्टे कैपिटल ए का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसकी सेंट्रिसिटी को की मदद से, जो हमें हाइपरबोला की दी हुई है, वहां से हमने कैपिटल बी के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, दैट इज 12। ओके, सो ये फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर -1। तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कंफ्यूज मत होना कि भैया वहां पर भी स्मॉल ए लिखा है, यहाँ पर भी स्मॉल ए लिखा है, उससे मतलब नहीं है। वो अलग केस था, वो हमने एलिप्स के अकॉर्डिंग निकाला। अब हम हाइपरबोला के जो कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस है उनको निकाल लें। ठीक है, उनकी लेंथ निकाल लें। ठीक, तो आप इस तरह से इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है एक और, जो कि आपका अगेन यूकेपीएससी लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, इफ x प्लस बी वाई प्लस टू टचेज द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 8x, देन द वैल्यू ऑफ a value of b and corresponding joint point of contact r। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर ये पैराबोला, देखिए जो पैराबोला है ये है वाई स्क्वायर और 8x, इस तरह से पैराबोला होगा ये। बेसिकली क्या करता है, ये ओरिजिन से दोस्तों आपका पास होता है। ठीक है, ओरिजिन पे नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर हो गया आपका ओरिजिन से पास होता है। दिस इज वाई स्क्वायर बराबर 8x का ये पैराबोला है। ओके, और ये कह रहा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन इसको दोस्तों क्या करती है, टच करती है। ये दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस पैराबोला। ओके, सो देखिए आप हमेशा ध्यान रखना है कि अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी, और ये पैराबोला है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो दिस लाइन विल बी टेंजेंट टू दिस पैराबोला। कब, जब c की वैल्यू क्या होती है, a अपॉन एम के बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखें डायरेक्टली, तो इससे क्या होता है, कई सारे सवाल को डायरेक्ट सॉल्व करने में मदद मिलती है। अगर आप जनरल मेथड में जाना चाहें तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देनी है, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ax। उसके बाद क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनेगी तो उसके रूट्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स कब बराबर होते हैं, जब डेल्टा क्या होता है, 0 के बराबर होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देंगे, तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, मतलब डायरेक्टली आप वैसे भी निकाल सकते हो चाहो तो। ठीक, लेकिन क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला की मदद से इसको करूंगा, बाकी मैं आप उसको वैसे भी आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, मतलब जब कुछ नहीं आता तो फिर कहते हैं ना बेसिक पे चले जाओ ना। तो यहां से भी हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, ये है वाई स्क्वायर बराबर 8x टचेस द पैराबोला, इसको टच कर रहा है।
तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर 8x से कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4ax से, तो 4a की वैल्यू क्या है, 8 के बराबर है, यानी कि a बराबर आ गया 2, 4 दूनी 8। अब मैंने पहले बोला कि अगर कोई लाइन है वो टच करती है किसी यानी कि लाइन अगर टेंजेंट लाइन है तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a अपॉन m के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो c की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल्स टू 2 अपॉन m। ठीक है, मतलब इसके बराबर ये होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। तो यहां से कह रहा है कि इफ दिस टचेस द पैराबोला, तो यहां से अगर आप देखें, अगर आप इस लाइन को देखें, देखिए हमारी तो इसका मतलब जो हमारी लाइन की इक्वेशन होगी वो ऐसी होगी, y बराबर एम एक्स प्लस 2 अपॉन एम, ये हमारी क्या होगी, वो लाइन होगी जो कि टच करते हुए जाती है इस पैराबोला को। लेकिन ये कह रहा है कि ये लाइन भी टच करती है, इसका मतलब दोनों सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ से हो जाएगा भैया बी वाई बराबर हो जाएगा -x -2 लिख सकते हैं ऐसा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया भाई बी वाई। तो y बराबर हो जाएगा माइनस में x अपॉन बी माइनस में 2 अपॉन बी। ठीक है, तो यहां से आप इसको कंपेयर करके निकाल सकते हो। यहां से अगर आप इसको कंपेयर करो तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है, देखिए ये है एम एक्स, आप कंपेयर करो देखो, ये हो जाएगा एम एक्स, यानी कि जो m की वैल्यू है वो माइनस में 1 अपॉन बी के बराबर है। ठीक है, और इधर से देखें तो 2 अपॉन एम है वो आपका माइनस में 2 अपॉन बी के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि m की वैल्यू माइनस बी के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से आपके पास दो पार्ट आ गए कि m की वैल्यू है माइनस बी और ये आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप रख दो तो हो जाएगा माइनस बी बराबर हो गया -1 अपॉन बी, सो बी स्क्वायर बराबर हो गया 1, सो बी शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। ओके, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अच्छा, बी की वैल्यू -1 भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन पॉसिबल है, बी बराबर 1 एंड बी बराबर -1। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपकी संभव है बी की वैल्यूज। अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जो पॉइंट है इस पॉइंट की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, ये जैसे पॉइंट रहा होगा, मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो अब इसको निकालने का दोस्तों एक तरीका रहता है। अब देखिए ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कैसे निकाला जाएगा, देखिए अगर आपके पास पैराबोला है जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax का, तो इस पर किसी पॉइंट से, जैसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, उससे गुजरने वाली टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, वाई स्क्वायर की जगह पे रखते हैं y1 और x की जगह पे रखते हैं x प्लस x1/2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, x(x1) और y की जगह पे रखते हैं y प्लस y1/2। आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो क्या होगी, y(y1) बराबर हो जाएगा 4ax प्लस x1/2, ये कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर बराबर है 8x, तो इस पर ये हो जाएगी y(y1) बराबर हो जाएगा 8, जाएगा x प्लस x1/2, यानी कि हो जाएगा y(y1) बराबर हो जाएगा 4x प्लस x1। तो ये मतलब जनरली क्या होता है कि आपका एक तरीका होता है निकालने का, इस तरह से आपकी जो फॉर्म है वो इस तरह से आपकी बन के आती है। ठीक है, ओके, तो अगर मैं इसमें कंपेयर करूं, यहाँ से अगर आप कंपेयर करें कि कौन से आपके पॉइंट्स रहे होंगे तो उनको आप निकाल पाएंगे।
देखेंगे ये हो जाएगा, अगर b की वैल्यू 1 रहती है, अगर b की वैल्यू मान लेते हैं 1 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, दिस विल बी -x -2, -x -2 अगर यहाँ पर से मैं रखता हूँ, तो ये है आपका y1 बराबर है 4x प्लस 4x1, यू कैन क्लियरली सी दैट, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे y के कोफिशिएंट को और x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को, तो फिर क्या बनता है, देखिए दिस विल बी, यहाँ से आपकी x1 y1 की वैल्यू निकल सकती है। तो देखिए ये हो जाएगा 1/y1 बराबर हो जाएगा -1/4 बराबर हो जाएगा -2/4x1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -4, एंड अगर आप इसको देखें तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। सो दीज आर 2, -4 अगर b की वैल्यू है 1, सो दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर b बराबर 1 है तो 2, -4 आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो b बराबर 1 पे 2, -4 आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये आपका साफ साफ यहाँ पे बन के आ रहा है। अच्छा, एक बार b बराबर -1 पे भी चेक करके देखें, b बराबर -1 पे भी चेक कर लेते हैं। तो अगर b बराबर -1 है, तो फिर इस केस में ये जो आपका पार्ट है, b अगर -1 रख दूं, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा x+2, ठीक है। y बराबर x+2 है, तो अगेन y के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो हो जाएगा y1/1 बराबर हो जाएगा 4/1 बराबर हो जाएगा 4x1/2, ठीक है। ये दिखाई देता है। तो y1 बराबर आ जाता है 4 और x1 बराबर आ जाता है 2, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब है कि जब आपका b बराबर -1 होगा, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो 2,4 होगा, ये। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस तरह से तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। इसका मतलब है कि दिस इज द ओनली राइट आंसर वी हैव, ओके। तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों इसका तरीका रहेगा। तो किसी पॉइंट से, अगर किसी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है, जैसे कि आपका पैराबोला है, ठीक है, या फिर आपका सर्किल है, तो उससे गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का ये वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला है। मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई सारी चीजें, ठीक है। सो यहाँ पर जो x1 y1 है, दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वी कैन इजिली सॉल्व इट, ओके। तो एक मेथड तो आपकी ये है कि जिससे आप इसको निकाल सकते हो। दूसरी मेथड ये है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। अगर आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, तो आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। तो चॉइस आपकी है कि क्या आप उसको कर पाएंगे याद। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। और तीसरा जो तरीका है वो है बहुत ही बेसिक मेथड, कि जिसमें हमें सिंपली क्या करना है कि वैल्यू को रख देना है और फिर लास्ट में हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को निकाल देना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, उस मेथड से भी आपको बता देता हूँ एक बार, देखिए अगर आपको सही लगे, सुटेबल लगे। ये मेथड तो ऐसा है कि चलो एक अच्छा है, जल्दी में करना है तो। और वैसे अगर आपको सीखना है तो देखो मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। जैसे कि y² बराबर है 8x, ओके। और जो इक्वेशन है वो है x प्लस बी वाई प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ये आपसे कह रहा है कि ये इसको टच करती है, और ये टच करती है तो हमें साथ साथ टच कर रही है, और हमें करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू है बी वाई बराबर हो जाएगा माइनस में x+2, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा माइनस में x+2/b, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको यहाँ रख देना है y की वैल्यू को। यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा तो हो जाएगा भैया x+2/b का होल स्क्वायर बराबर 8x,
ठीक है। तो हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर हो जाएगा 8x इंटू बी स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो जाता है +4x माइनस 8x बी स्क्वायर +4 बराबर 0। ओके। तो ये जाएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 4 माइनस 8 बी स्क्वायर +4 बराबर 0। ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, ये चीज़ समझनी है कि जो जो ये आपका b है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, वो हमें पहले समझना है। अब क्योंकि ये कह रहा है कि ये क्या है, एक, हमने क्या निकाली, हमने निकाली दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन। हमने माना कि ये आपके पास पैराबोला है और इसको ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्शन की इक्वेशन है। लेकिन हमें मान रहे हैं कि ये टेंजेंट है, यानी कि सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कोइंसिडेंट करेंगे, यानी कि इसके जो भी रूट्स होंगे बराबर होंगे। और वो बराबर कब होते हैं, जब डेल्टा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे टच करेगी ना। अगर ये इसको ऐसे कट करती दो डिफरेंट पॉइंट पे, तो हम कहते हैं कि भैया जो डेल्टा है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि दो रूट अलग अलग होंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको हम टेंजेंट मान रहे हैं तो रूट क्या होंगे, सेम होंगे। तो रूट सेम होंगे, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, 4ac के बराबर होना चाहिए। ठीक। तो बी का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया भैया 4 माइनस 8 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म मानो, तो ये हो गया बराबर हो जाता है 4 इंटू ए इंटू सी दैट इज 4। ठीक है। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, हो जाएगा 4 दूनी 8 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर से 4 का स्क्वायर कट गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो गया 1। तो इसको खोलिए, 1 प्लस 4 बी की पावर 4, एक सेकेंड है, यहाँ पर x प्लस 2b था ना, x प्लस बी, ठीक है। तो जगह 1 प्लस 4b स्क्वायर माइनस में दिस विल बी 2 दूनी 4 बी स्क्वायर बराबर हो गया 1। तो ये तो गया। ठीक है। तो यहाँ से 4 बी स्क्वायर कैन बी टेकन एज अ कॉमन, तो अंदर बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से बी बराबर आइदर 0 आ जाएगा और बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1। ठीक है, तो देखा जाए तो ये आता है। ठीक है, बट बी बराबर 0 का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। और बी बराबर 0 में तो लाइन टच ही नहीं करेगी, तो बी बराबर 0 तो कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, बट वी कैन एक्सेप्ट ओनली बी बराबर +-1। ओके, क्योंकि बी बराबर 0 तो आपका वेग रिजल्ट दे रहा है। ठीक। तो यहां से हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को इधर पुट अप कर देंगे, तो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 माइनस, यहाँ पर से आप b की वैल्यू को रख दीजिए दैट इज 1, क्योंकि +-1 करेंगे तो दोनों का स्क्वायर क्या आना है, यही आना है। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 4x प्लस 4 बराबर 0। तो ये जाएगा भैया x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है। तो पहला तो हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करनी है, y की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट y स्क्वायर बराबर क्या है, 8x। ओके, तो y बराबर आ जाएगा 8 इंटू वट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 2। तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, तो y बराबर आ जाएगा कितना, +-4। ठीक है। तो एक x बराबर 2 रखने पे y बराबर 4 होगा, और एक x बराबर -2 रखने पे
मतलब x बराबर 2 रखने पे y बराबर होगा -4। तो इसका मतलब दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक है 2,4, एक हो गया आपका 2,-4, ये। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इनको निकालना रहेगा और b बराबर 1 पे ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो एक हो गया 2,-4 और एक हो गया 2,4 जैसे हमने निकाला था उस केस में। तो 2,-4 ही सेटिस्फाई कर रहा है, देखो 2,-4 ये है और b बराबर 1 है, सो दिस इज द ओनली करेक्ट वे। ये तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपने इसको निकालना होगा। ठीक, ओके, और आप चाहें तो इसको यहां से भी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों को भी सेटिस्फाई करवाना है। तो जैसे x प्लस बी की वैल्यू हमने देखी कि भैया b की वैल्यू कितनी है, आपने निकाली 1। ठीक है, तो जब b की वैल्यू 1 है तो ये x प्लस वाई बराबर 2 होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, फॉर द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x बराबर 2। x बराबर 2 के लिए y बराबर कितना आ जाएगा, -4। जब b बराबर 1 है तो x बराबर 2 है और y बराबर -4 है। इसी तरह से जब b बराबर -1 होगा, यहाँ पर रख दो, तो जगह x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। x की वैल्यू दोस्तों अगेन 2 है। ठीक है, और y की वैल्यू दोस्तों ऐसे कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक, तो इस केस में 2,4 जब आपका b की वैल्यू है -1, ये तो b की वैल्यू -1 पे 2,4 सेटिस्फाई होता है, b का बराबर 1 पे 2,-4 हो जाता है। ठीक, तो अब मेरे ख्याल में आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई करना किस तरह से रहेगा ऐसे क्वेश्चन को। ठीक, तो अब इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि ये थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न आ गया दोस्तों। ये द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द टेंजेंट टू द कर्व इज, ठीक है, मतलब कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, देखिए ये आपके पास कर्व है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर है a की पावर 2/3। ठीक है, अब इस कर्व पे टेंजेंट खींचेंगे। ठीक, और वो जो टेंजेंट होगा वो क्या कर रहा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एक्स और वाई इंटरसेप्ट बना रहा होगा, जैसे कि ए और बी। तो आपने क्या करना है, उनके सम ऑफ स्क्वायर करना है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, जैसे अगर मैं मान लेते इस इंटरसेप्ट को ए और बी मान लूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है। दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द टेंजेंट टू दिस कर्व। इस कर्व पे पहले टेंजेंट निकालो और उसके द्वारा जो इंटरसेप्ट बनाए जाएंगे उनका आपने क्या करना है, बेसिकली उनके स्क्वायर का सम निकालना है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि भाई किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरसेप्ट कितना आएगा। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे इंटरसेप्ट है ये वाला, ये होता है a,0 और ये वाला जो इंटरसेप्ट होता है वो होता है 0,b। तो अगर आपके पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो आपको अगर कोई बोलता है कि भाई x इंटरसेप्ट निकालो, तो x इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, जब y को क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। इस इक्वेशन में y को 0 रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। y को 0 रख दो तो हो जाएगा ax प्लस सी बराबर 0। तो x बराबर आ गया -c/a, यानी कि दिस इज x इंटरसेप्ट।
जिसके लिए y यहाँ पर 0 हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो इस इक्वेशन में x बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, जिसके कारण से आपको क्या मिल जाएगा, y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, दैट इज -c/b। ठीक, तो पहले तो आप जो बेसिक मेथड है उसको समझ लो। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया, हमें इस पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालें, देखिए हमारे पास सामने कर्व है और एक कर्व पर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा जो टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट है उसका हमें दोस्तों यूज करना पड़ेगा। हालांकि हम आपको डिफरेंशिएशन करवा चुके हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट से दोस्तों होगा, क्योंकि कर्व है, इस कर्व पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, y माइनस वाई वन बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, हमें इसका दोस्तों यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, तभी जाके ये हो पाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना ये जो एक्स वन वाई वन है, ये जो कर्व है इस पर ये लाई करेगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, क्योंकि हम यही मान रहे हैं कि ये जो कर्व है, देखिए कर्व इस तरह से होता है, वैसे इस तरह से कर्व होता है ना, ये ऐसा होता है कर्व। इस पर किसी पॉइंट पर दोस्तों टेंजेंट खींच जा रहा होगा, टेंजेंट खींचते हुए। ठीक है, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, जैसे मान लेते हैं ये होगा एक्स वन कॉमा वाई वन, तो ये जो एक्स वन कॉमा वाई वन है वो इस पर भी लाई कर रहा है। ठीक है, इस कर्व पर भी लाई कर रहा है, तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स वन की पावर 2/3 प्लस वाई वन की पावर 2/3, ये आपका ए की पावर 2/3 के बराबर होगा। क्योंकि आपसे कह रहा है ना कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द टेंजेंट। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि इस पर टेंजेंट है, ठीक है, और हम ये काम करेंगे कि उस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे जो कि एक्स वन कॉमा वाई वन से गुजरेगी, और एक्स वन कॉमा वाई वन कौन सा पॉइंट होगा, जो कि इस कर्व के ऊपर लाई करता होगा। ठीक है, हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन इस फॉर्मूला से निकालते हैं। अब सबसे पहले आप निकालिए डी वाई बट्टे डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 2/3 माइनस वन प्लस 2/3 वाई की पावर 2/3 माइनस वन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस में x की पावर -1/3 डिवाइड में y की पावर -1/3। ओके, सो दिस विल बी माइनस वाई की पावर 1/3 डिवाइड में x की पावर 1/3। ओके, हमें निकालना है डी वाई बटे डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन। सो दिस विल बी वाई वन की पावर 1/3 बट्टे एक्स वन की पावर 1/3। समझ रहे हैं मैं अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ स्लोप। देखिए आपको याद होगा कि किसी कर्व पे अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो पहले आप क्या करते हैं, उस पर डी वाई बटे डी एक्स यानी कि स्लोप निकालते हैं, एंड देन उसके बाद आप लगाएंगे y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये भी एक तरीका रहता है निकालने का, उसका मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं अब इक्वेशन निकालूंगा। व्हाट इज द इक्वेशन, बाय दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से यूज करो। ये हो जाएगा y माइनस वाई वन बराबर हो जाएगा, ये है हमारा डी वाई बटे डी एक्स एट एक्स वन कोमा वाई वन, तो दिस इज वाई वन की पावर 1/3 बटे एक्स वन की पावर 1/3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन। ओके, ये हमारी क्या है, इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन तो मिल गई, ये हमें इक्वेशन मिल गई, हमें क्या चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा, जब y को 0 रखेंगे, y को 0 रख के हमें क्या मिलेगा, एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर y को 0 रख दो, मुझे निकालना है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए मैं y0 रखूंगा, तो हो जाएगा 0 माइनस वाई वन बराबर हो जाएगा -y1 की पावर
1/3 बट्टे x1 की पावर 1/3 बराबर हो जाएगा x माइनस x1। ओके, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाओ इधर को, तो हो जाएगा माइनस में y1 x1 की पावर 1/3 बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये इस पार्टले पार्ट को भी इधर ले आओ, तो हो जाएगा माइनस में y1 की पावर 1/3 बराबर हो जाएगा x माइनस x1। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इधर जाके 2/3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x1 की पावर 1/3 इंटू y1 की पावर 2/3। ठीक है, तो ये हमें मिल गया x इंटरसेप्ट, दिस इज x इंटरसेप्ट। ठीक है, ऐसे हमें क्या चाहिए होगा, y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट चाहिए, इसको आप मान लो a, कैपिटल ए। ठीक है, अब ऐसी चाहिए हमें y इंटरसेप्ट के लिए क्या चाहिए होगा, x बराबर 0 रख देंगे इस इक्वेशन में। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो जगह भैया y माइनस y1 बराबर हो जाएगा माइनस में y1 की पावर 1/3 बट्टे x1 की पावर 1/3 जगह भैया 0 माइनस x1। ठीक है, सो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस, दिस इज माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा y1 की पावर 1/3 x1 की पावर 2/3। ठीक हो गया, सो दिस इज y इंटरसेप्ट को b मान लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है भाई क्या क्या मैं कर रहा हूं। ठीक, इसीलिए मैंने आपको पहले सारी चीजें क्लियर कर दी भाई कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब a मिल गया, b मिल गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का स्क्वायर का सम। सो x1 प्लस x1 की पावर 1/3 y1 की पावर 2/3 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y1 की पावर 1/3 x1 की पावर 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसका भी मुझे ध्यान रखना है, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर होता है a की पावर 2/3। ठीक हो गया, मुझे इसका भी दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, देखिए अगर मैं x1 की पावर 1/3 को मैं यहाँ पर से कॉमन ले लूँ, तो दिस विल बिकम x1 की पावर 2/3। यहाँ से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3 का होल स्क्वायर प्लस ऐसी अगर मैं यहाँ पर से y1 को कॉमन ले लूँ, y1 की पावर 1/3 को कॉमन ले लूँ, तो अगेन दोस्तों ये बन जाएगा y1 की पावर 2/3 प्लस x1 की पावर 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, दिस विल बी x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3 का होल स्क्वायर, अंदर बच जाएगा x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3। क्लियरली यू कैन सी दैट यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो दिस इज x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3 का होल क्यूब। अब हमें पता है कि ये क्या है, दिस इज नथिंग बट a की पावर 2/3 का होल क्यूब। ये कट गया तो कितना आ गया, स्क्वायर। ओके, सो फाइनली जो हमारा आंसर है दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर, हैंस ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो समझ में आया दोस्तों आपको किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को किया। करना क्या है, करना बेसिक सी चीजें है। आपको ये दिया हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर मेड ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय द टेंजेंट टू द कर्व। आपको ये कर्व है, इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा, ओके, वो जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, वो क्या करेगी, एक्सिस को काटेगी। ठीक है, तो उस पे इंटरसेप्ट बनाएगी ए और बी, इनके स्क्वायर का सम निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मेरे पास कर्व दिया हुआ है, और कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ये y माइनस वाई वन बराबर dy बटे dx x1 y1 x माइनस x1।
अब ये x1 कॉमा y1 क्या होता है, ये वो कर्व है, उस कर्व पे स्थित वो पॉइंट होता है जिससे वो टेंजेंट पास होगा। इसका मतलब है कि ये x1 कॉमा y1 इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा एज वेल एज स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक, हमें चाहिए मेनली ये इसको सेटिस्फाई करे। सो दैट्स वाई x1 y1 बराबर a की पावर 2/3 ये भी लागू होगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है तो सिंपली x बराबर 0 रखो, क्या मिल जाएगा, y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। y बराबर 0 रखोगे तो x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, किसमें, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में। तो हमने वही किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर से पहले इसका ग्रेडियंट निकाला यानी कि स्लोप, उसके बाद हमने यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमने इसमें y बराबर 0 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, x इंटरसेप्ट, और ऐसे ही इस इक्वेशन में x बराबर 0 रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा y इंटरसेप्ट। तो मुझे a मिल गया, मुझे b मिल गया, दोनों का स्क्वायर कर दिया और उनका सम कर दिया। स्क्वायर करने में भी थोड़ा दिमाग लगाया कि यहाँ पर से मैं कॉमन लेके करूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, सो फाइनली ए स्क्वायर इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब वैसे हमें इसका रिजल्ट डायरेक्टली याद रहता है तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को एग्जाम में देखते ए स्क्वायर पे टिक कर देता। ठीक, बट मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ तो इसलिए आप सीखें भी इस चीज़ों को, और सीखना जरूरी है। ठीक है, चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इन सभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा जो पढ़ाई है 2D की अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax। यानी कि आपको क्या करना है, एक पैराबोला है उसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पर नॉर्मल की इक्वेशन को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये एक पैराबोला है वाई स्क्वायर बराबर 4x। ये आपका एक राइट हैंडेड पैराबोला होता है ये। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम आप इस तरह से मान लीजिए, फोकस से गुजरने वाला। ओके, एक डबल ऑर्डिनेट्स जो कि एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है। फोकस इसका कहाँ पर होता है, ए कॉमा 0 पे। ये जो लेटेस्ट रेक्टम होता है यहाँ पर अगर आप देखें तो ए कॉमा 2a, और यहाँ पे जो लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, ए कॉमा -2a। हेंस जो ये टोटल लेंथ होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 4a के बराबर होती है। दिस इज लेटेस्ट रेक्टम, इसको आप एल डैश मान लीजिए। ओके, अब आपको क्या करना है, इस लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड पॉइंट्स है, दीज आर द एंड पॉइंट्स। ओके, दीज आर द एंड पॉइंट्स, दीज आर द एंड पॉइंट्स। ये एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ठीक है, इस पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इस पर नॉर्मल, मैंने आपको बताया हमेशा नॉर्मल क्या होता है। अब इससे पहले हमने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा था, कैसे निकालते हैं नॉर्मल। अगर किसी पॉइंट पर नॉर्मल निकालना है, जैसे ये पॉइंट है, इस पे नॉर्मल निकालना है तो पहले इस पे टेंजेंट खींचेंगे और इस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा, जो कि उसी पॉइंट से गुजरेगा, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको ये नॉर्मल निकालने हैं। दिस इज दीज आर द नॉर्मल्स विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू एल। ओके, ये आपको नॉर्मल, इनकी इक्वेशन को निकालना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो इक्वेशन हमने निकालनी है उसको भी हमने कंबाइंड फॉर्म में निकालना है, बेसिकली पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में निकालना है। क्योंकि यहाँ पर दे रहा है द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ पैराबोला। और यहाँ पर आपको कैसा दे रखा है दोस्तों फॉर्म, ये आपको एक किस तरह की फॉर्म में दे रखी है, ये आपको पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दे रखी है। तो हमने आपको फैमिली ऑफ लाइंस, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन भी दोस्तों बताया है, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे करें। सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया है a कॉमा 2a है और a कॉमा -2 है, दीज आर द 2 पॉइंट्स। यानी कि इनसे इन पर दोस्तों हमें नॉर्मल की इक्वेशन को निकालना है। ठीक है,
आपको ये पता होना चाहिए नॉर्मल की इक्वेशन को कैसे निकालते हैं। दिस इज y माइनस वाई वन बराबर होता है -1 अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स एट x1 कॉमा वाई वन x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, यानी कि जो इसका स्लोप है वो बस उल्टा हो जाता है, यानी कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dx बाई डी वाई एंड दिस इज x1 कॉमा वाई वन। ओके, ये आपको निकालना होता है। ठीक, ये आप dy बटे dx भी निकाल सकते हो एट x1 कॉमा वाई वन। नाउ यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो हमें गिवन है, एक है a कॉमा टू ए, एक है a कॉमा माइनस टू ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम a कॉमा टू ए पे निकालते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर से ये जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y। इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2y बराबर हो जाएगा 4a dx अपॉन dy। तो यहाँ से जो dx अपॉन dy है वो आ जाएगा 2y अपॉन 4a, दैट विल बी y अपॉन 2। ठीक है, y अपॉन 2a, सॉरी y अपॉन 2a। तो ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए, चाहिए dx अपॉन dy एट दो पॉइंट है दोस्तों। एक है आपका, मैंने पहले बोला एक है a कॉमा टू ए का। a कॉमा टू ए की बात करें तो a है x की वैल्यू, टू ए है y की वैल्यू। यहाँ पर केवल y है तो ये जाएगा 2a अपॉन 2a। तो ये कितना आ गया 1। ओके, तो पहले हम इस पॉइंट पे निकाल लें, तो उसी पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन, वट इज द वैल्यू ऑफ वाई वन, दैट इज 2a, बराबर हो जाएगा माइनस में ये उल्टा dx अपॉन dy। बेसिकली इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। y माइनस वाई वन बराबर हो जाएगा माइनस में dx अपॉन dy x1 कॉमा वाई वन, और ये हो गया x माइनस x1। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन। dx अपॉन dy की वैल्यू दोस्तों हमने कितनी निकाली, 1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगी। हो जाएगा भैया x माइनस x1 दैट इज a। तो यहाँ से क्या जाएगा भैया y माइनस टू ए बराबर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ए। तो x प्लस वाई माइनस थ्री ए बराबर 0। तो ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। ठीक, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एल, एल पे नॉर्मल की इक्वेशन। अब ऐसी क्या कर लेंगे, एल डैश पे भी निकाल लो, इस पे भी निकाल लो, तो सेम हो जाएगा वही कॉन्सेप्ट। y माइनस वाई वन कितना है दोस्तों, यहाँ पर वाई वन 2a, तो प्लस 2a हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ से dx अपॉन डी वाई है, dx अपॉन डी वाई एट a कॉमा माइनस टू है, इसको निकाल लो। यहाँ पर आप देखेंगे तो y की वैल्यू है -2a अपॉन में 2a, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू है -1, तो माइनस में इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर x माइनस ए हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3a। सो इट इज x माइनस वाई माइनस 3a बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया एट एल डैश। आपको क्या निकालना है, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि x प्लस वाई माइनस थ्री ए इंटू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री ए बराबर 0। ठीक है, अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। ठीक, तो प्रोडक्ट में आप एक काम करो, जैसे एक्स प्लस वाई इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में 3a इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, फिर हो जाएगा माइनस में 3a एक्स माइनस वाई प्लस 9a स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3a एक्स माइनस में 3a वाई माइनस में 3a एक्स प्लस 3a वाई प्लस 9a स्क्वायर बराबर 0। ये और ये कट गया तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में 6ax प्लस 9a स्क्वायर बराबर 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके,
Hence x square minus y square minus 6ax plus 9a square must be equal 0। तो कौन सी वाली इक्वेशन है भैया? अब देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। So this is the equation of the normal at the ends of the lattice rectum of this parabola and it is given in the form of pairs of straight line। So मैंने आपको pairs of the straight line भी बहुत अच्छे से करवाया, आप उसको देखेंगे लेक्चर्स को तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको कैसे करवाते हैं। तो देखिए छोड़ा कुछ भी नहीं है, जो भी चीजें हैं सब आपको करवाई गई हैं एक के बाद एक, ठीक है। तो देखिए 2D का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों काफी अच्छा है। इसमें आप देख सकते हैं कि दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को करवाने में समय लग रहा है। समय लगने का रीज़न यही है कि मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक पर अपनी पकड़ है उसको अच्छा बनाएं। हम चाहें तो उसको हवा में बिल्कुल टाइमली बहुत जल्दी करवा भी सकते हैं, बट आपको क्या है कि आपको इन एमसीक्यू के माध्यम से कोशिश ये करनी है कि जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। इसीलिए हमने इस बैच को चलाया है और बाकी तो मेन और कोई मोटिव नहीं है। तो आप इस बैच का पूरा फ़ायदा उठाएं और साथ ही साथ कोशिश ये करें कि जो भी मैं ये करवाता हूँ क्वेश्चंस को, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करें, ठीक है। जो जो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ उनका यूज़ करें, प्लस बिना लेक्चर्स को अटेंड किए हुए पहले जो मैंने जितनी भी थ्योरी क्लासेस अटेंड की है उसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इनको फिर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप उनको देखेंगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट, आपको इन क्वेश्चंस को करने में मजा आएगा और आप मुझसे बेहतर तरीके से हो सकता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, ठीक। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो थ्योरी क्लासेस हैं उनको बहुत अच्छे से देखना है, बार बार देखना है, रिवाइज करना है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, छोटे अपनी लैंग्वेज के नोट्स बनाओ, ठीक है। हमेशा ज़्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर कुछ ये पीडीएफ्स और ये पीडीएफ्स दोस्तों ऐसा नहीं है, वो आपकी सिर्फ हेल्प के लिए हैं। बट जो आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हो उनकी वैल्यू अलग होती है क्योंकि वो आपकी अपनी लैंग्वेज होती है, आपके अपने शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक। तो दूसरे पर डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं रखनी है, अपने आप पे डिपेंडेंसी रखनी है। आप थोड़ा मेहनत करें, आप जब वो करने लग जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको खुद आने लग जाएंगी। और एक जो कहते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो हम कहते हैं वो आपके अंदर दोस्तों पैदा होगी, ठीक है। जो कि थर्ड इस मेमोरी का लेवल, जो बेसिकली थर्ड अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है। हम पढ़ते हैं ना भाई स्मृति के स्तर कितने हैं, ठीक है। तो मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, तो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की ओर को जाना है, ठीक है। तो वो कैसे पैदा होगी, वो ऐसे नहीं होगी, वो आपकी क्या होगी, जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको आती चली जाएगी, ठीक। तो अभी ज़्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे मेमोराइज करने की यूज़ करते हैं। मैथ्स में कभी मेमोराइज नहीं होती चीज़ें, मैथ्स में मेमोराइज होती हैं, वहाँ भी याद रखना पड़ता है, लेकिन वो प्रैक्टिस से ही आती है। प्रैक्टिस से ही वो चीज़ें मेमोराइज हो पाती हैं। आप उसको सामने-सामने वैसे मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं होगा, ठीक? तो मेमोराइज वो चीज़ें जब आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करके अनदर क्वेश्चंस करेंगे और कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर आपको वो अपने आप ही ऑटोमैटिकली वो चीज़ें मेमोराइज हो जाएँगी, ठीक है? क्योंकि भई मैथ्स में तो क्या है भई, एक प्लस का माइनस भी हो जाए तो भी क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक? तो आप इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते, बट आपको वो चीज़ें मेमोराइज़ अपने आप ही होती चली जाएँगी, जब बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस इज़ द मेन की इन मैथमेटिक्स, ओके? तो ये आपने ध्यान रखना है। अन्य सब्जेक्टों में हमें मेमोराइज़ बहुत करना पड़ता है, लेकिन मैथमेटिक्स में मेमोराइज़ेशन कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना है, यही कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना है अदर क्वेश्चंस में, तभी ये चीज़ें आपकी बिल्कुल और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही करेंगे और मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।